क्लासिफाई भी कर सकता है किस तरह का मैसेज है। आइदर इट इज क्यूरी मैसेज आपका जो भी बिजनेस है उसके रिलेटेड, या आप लोगों को कोई ऑर्डर रिसीव हुआ है, या आप लोगों के लिए रिव्यू आया है, या आपका कोई पर्सनल मैसेज है। तो ये सारी चीजें क्लासिफाई कर सकता है, फिर उसके अगेंस्ट रिप्लाई बना के उनको रिप्लाई भी कर सकता है। सो दिस इज एआई ऑटोमेशन। अब इंटीग्रेशंस हैं बहुत ज़्यादा टूल्स की, तकरीबन ओवर आई थिंक 500 टूल्स की इंटीग्रेशन, 300 प्लस टूल्स की इंटीग्रेशन उसमें है हमारे पास। हम डिफरेंट टूल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं NA10 के साथ। और अगर आप नहीं भी टूल की इंटीग्रेशन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, उसके अलावा भी आप लोग उनकी API यूज़ करके उनको इंटीग्रेट कर सकते हो, मैनुअली इंटीग्रेट कर सकते हो वेब हुक्स के थ्रू। पावर ऑफ NA10, यूजुअली लोगों को ऑटोमेशंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता था, कोड जानना पड़ता था, कोडिंग आनी चाहिए थी, या आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए थी। मगर अब क्या है, NA10 के आने से क्या था कि हम विजुअली देख के चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप, जो एक टर्म यूज होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, तो उसकी तरह हम क्या कर सकते हैं, पूरी ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते थे। अब ये नॉन टेक्निकल लोग जो बिजनेस ओनर्स थे, उन्होंने NA10 को काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट किया अपने बिजनेसेस ऑटोमेट करने के लिए। तो अब ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के यूजर्स के लिए एक गो टू टूल था टू मेक और क्रिएट देयर ऑटोमेशंस। अच्छा, अब बाकी चीज़ों में अब आई मूव टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल साइड, कि हम उसमें आके मेन चीज़ जो हमारी NA10 में होती है वो होता है हमारा ट्रिगर, नोड्स और कनेक्शन। नोड्स हमारी क्या होती हैं, स्टेप्स। आप समझ सकते हैं कि स्टेप्स होते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने के लिए हमारे पास नोड्स होती हैं, और उनके दरमियान में जो चीज़ ब्रिज कर रही है उसको हम कनेक्शन कहते हैं। अब हम मूव करते हैं, लेट मी जस्ट मूव टुवर्ड्स। आप लोग भी प्लीज़ मेरे साथ कोशिश करें। मैं 2 से 3 मिनट देता हूँ आप लोगों को। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं बनाया हुआ अकाउंट, उसको अकाउंट क्रिएट करें, 2 से 3 मिनट ही उसको लगेंगे, और साइन इन करें उस अकाउंट पे। साइन अप करें। और अगर ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है तो प्लीज़ साइन इन करें, ताकि हम ये आप लोग साथ साथ मेरे ज्वाइन कर सकें प्रैक्टिकल। ओके, सो अच्छा, जब आप लोग साइन इन कर लेंगे, आप लोगों को मैं 5 मिनट देता हूँ, आप लोग साइन इन कर लें तो हम दोबारा फिर स्टार्ट करते हैं। हमने नया वर्कफ्लो कैसे क्रिएट करना है, स्टार्ट कैसे करना है। और अगर किसी भी बच्चे को इशू आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैट में अपना इशू डिफाइन करें। होपफुली आई ट्राई टू रीड, मगर कोशिश करें कि सिर्फ काम के मैसेजेस करें चैट में, और इधर उधर की बातें ना करें, ताकि अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन है, क्यूरी है, या कोई मसला आ रहा है तो वो आउट ऑफ साइट ना जाए, हम उसको पढ़ सकें। अच्छा, आप लोगों के क्वेश्चंस इनिशियली, फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन ब्लर आ रही है, वो आप लोगों के कनेक्शन का इशू होगा। जहाँ पे कनेक्शन स्लो होगा वहाँ पे थोड़ा सा उसके पिक्सल्स ख़राब करेगा वो, ताकि आप लोगों तक आवाज़ एटलीस्ट आ जाए और कुछ ना कुछ स्क्रीन पहुँच जाए, तो इसलिए आप लोगों की स्क्रीन ब्लर हो रही होगी। सेकेंडली,
जिन लोगों का लॉगिन इश्यूज, एक बच्चे ने पूछा है कि 14 डेज का ट्रायल मिलता है, उसके बाद 14 डेज का आप लोगों को फ्री ट्रायल मिलता है क्लाउड नेटवर्किंग का। क्लाउड पे आप लोग एन यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर 14 डेज ट्रायल आप लोगों का फिनिश होता है, उसके बाद हम इसको ऑफलाइन अपने सिस्टम पे डिप्लॉय कर सकते हैं। उसका जो ट्यूटोरियल है या उसको किस तरह से करना है, आप लोग प्लीज चैट जीपीटी पे सिर्फ खोलना है, आप लोगों ने उससे स्टेप बाय स्टेप पूछना है। मैंने आप अपने सिस्टम बताना है, मैक है या आप लोगों का विंडोज है, आप लोगों ने सिस्टम बताना है कौन सा सिस्टम है, और वो आप लोगों को गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोग उसको लोकली किस तरह डिप्लॉय कर सकते हो। फिर आप लोगों को ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग एनी टाइम को यूज कर सकोगे अपने सिस्टम पे रहते हुए। बाकी कंप्लीटली सिमिलर है, सेम चीजें हैं हमारे पास। सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि आप लोग जब तक अपना सिस्टम ऑन रखोगे तब तक, अगर आप लोगों ने कोई ऑटोमेशन चलाई हुई है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहा है कि मेरे हर सुबह 9 बजे एक ईमेल चले जाए टू सम स्पेसिफिक पर्सन, हर 10 कंपनियों को मेरी सीवी रेज्यूमे ईमेल हो जाए रोज सुबह 9 बजे। तो ऑनलाइन क्या होगा, अगर आप लोगों ने क्लाउड पे सिस्टम बनाया हुआ है, तो क्लाउड पे आप लोगों ने लॉग इन किया हुआ है, आप लोगों का 14 डेज ट्रायल ओवर नहीं हुआ या आप लोगों के पास पेड वर्जन है, तो हर 9 बजे आप लोगों के पास आप लोगों की वो ईमेल चली जाएगी। अदरवाइज आप लोगों को सुबह 9 बजे अपना सिस्टम ऑन रखना पड़ेगा। अगर तो सिस्टम ऑन होगा तो वो ऑटोमेशन रन होगी, अदरवाइज वो ऑटोमेशन रन नहीं होगी। उसके अलावा क्वेश्चंस बच्चों के हैं कि लॉगिन विद ईमेल मांग रहा है। ईमेल की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ अपना जो भी आप लोगों का नेम, आप लोगों को यूजर नेम समझ आता है वो दें, और अपना पर्सनल ईमेल, मेरा भी ये पर्सनल ईमेल है, कंपनी ईमेल नहीं है, विद @gmail है। तो कंपनी सिर्फ शायद नाम मांगे, नाम आप दे दें, अदरवाइज उसकी भी कोई भी इमेजिनरी नाम दे दें, जरूरत नहीं है। आप लोग पर्सनली उस पर्सनल ईमेल पे इसको रजिस्टर कर सकते हैं। सिग्नल अगर बुरे हैं तो प्लीज यहाँ ना मेंशन करें, उसका कोई इलाज ढूंढें। ठीक है, मैंने बाकी चीजें बता दी हैं जो मेनली बच्चों के क्वेश्चन से। 14 डेज के बाद आप लोगों को फ्री ऑफलाइन आप यूज कर सकते हैं, उस पर कोई आप लोगों के चार्जेस नहीं होंगे। एक और चीज जो शायद थोड़ी सी डिफरेंट हो सकेगी वो ये होगी कि आप लोगों को, अगेन वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब हम प्रैक्टिकली यूज करेंगे, कि आप लोग डायरेक्टली जीमेल वगैरह से कनेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन आप लोगों को उनकी एपीआईज यूज करनी पड़ेंगी। जो भी इंटीग्रेशन, जो जिस भी टूल के आप लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। अभी अगर आप लोग लॉग इन करेंगे, मोस्ट प्रॉबेबली आप लोगों का सिमिलर इंटरफेस नजर आएगा जो मेरे पास अभी स्क्रीन पे है, जहाँ पे हमारे पास एक एआई इंटरफेस है, एक एआई चैटबॉट इंटरफेस है, जो कि आई एम नॉट श्योर कब इन्होंने ये रिलीज किया है, मेरे लिए खुद एक नई चीज है। और इजी बना दिया है हमारे लिए NA10 को यूज करना। मैंने आप लोगों को पहले समझाया है, पहले ये सारी चीजें ऑटोमेशन डेवलपमेंट से होती थी, इन्होंने इजी बनाया था ड्रैग एंड ड्रॉप करके, बट लेटली रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए हैं एजेंट्स। एजेंट्स क्या कर रहे हैं, आप लोगों को और इजी कर दिया कि अब आप लोगों ने जो चीजें नोट्स को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके करनी थी, वो आप लोग सिर्फ चैट में पूछ के उससे काम करवा सकते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने बेसिक्स और अंडरस्टैंड बेसिक्स समझनी है और टूल की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, तो हम यहाँ से चैट के थ्रू नहीं करेंगे, हम काम मैनुअली स्टार्ट करेंगे। और कहीं पे अगर इशू आएगा, कहीं पे हमारा एरर आएगा, तो हम एजेंट की तरफ जाएंगे। और अगेन एजेंट भी, अगर आप प्लीज आप लोग अभी एजेंट, जो चैटबॉट एजेंट है, चैट एजेंट है, उसके थ्रू कोई क्यूरी ना डालें फिलहाल, क्योंकि लिमिटेड टोकन्स हैं आप लोगों के पास इसमें। ये आप लोग तब यूज करें सिर्फ जब आप लोगों को कोई इशू आएगा, जब एरर आएगा, जब आप लोग फंसेंगे तो वो एरर रिजॉल्व करने में आप लोगों को बहुत अच्छी हेल्प करेगा। अदरवाइज आप लोगों के टोकन्स डेली के बर्न हो जाएंगे, बड़ी जल्दी बर्न हो जाएंगे विदाउट यूजिंग एनीथिंग। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास आप लोग फिर ओवरव्यू में आ जाएं या होम पेज में आ जाए असिस्टेंट की जगह, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट अ वर्कफ्लो की ऑप्शन होती है, आप लोग क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करें। हमारे पास दो सेक्शन है, अगेन लेफ्ट हैंड, दो तीन सेक्शंस डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास हमारा नेविगेशन बार है, उसको मैं हाइड कर रहा हूँ। दरमियान में हमारे पास कैनवस है, इसको कैनवस ही कहते हैं, किसी भी टूल में जाएंगे, फिग्मा या कोई और टूल, क्योंकि जब आप जहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डिंग कर रहे हैं उसको कैनवस कहते हैं। और नीचे हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं, या जब आप चैट पे काम करेंगे तो हमारे पास चैट की ऑप्शन नीचे आ जाएगी। अब
फर्स्ट थिंग मैंने आप लोगों को बताया, अगेन इन्होंने यहाँ पे भी दो चीज़ें ऐड की हैं, बिल्ड विद एआई करेंगे तो आप लोगों को एक चैटबॉट दे देगा, आप लोग चैटबॉट के थ्रू चीज़ें बनवा सकेंगे, बट दैट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव। आप लोग ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ तब फायदा होगा अगर आप सिर्फ उससे क्वेश्चंस करेंगे, अगर आप लोगों के एरर्स आएंगे, आप एरर्स रिजॉल्व करवाएं, वो हम आगे देखेंगे। एरर अगर आता है हमारा तो हम उससे रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे एआई के थ्रू। फर्स्ट स्टेप, जब मैं क्लिक करता हूँ इसको, हमारे पास ऑप्शन होती है नोड्स की। मैंने आप लोगों को पहले बताया है हमारे पास दो चीजें होती हैं, नोड्स प्लस कनेक्शंस। अब इनिशियली जब भी कोई ऑटोमेशन स्टार्ट होती है, या आप एक वैसे जनरली एग्जांपल ले लें, हर चीज जब भी कोई काम स्टार्ट होना होता है तो उसका कोई ट्रिगर पॉइंट होता है। अगर मैंने क्लास लेने आना है तो ट्रिगर पॉइंट क्या होगा कि मैं कहीं ना कहीं से वो चीज़ स्टार्ट होगा। स्टेप आप ले सकते हैं कि मैं सो के उठा हूं तो हाँ मैंने प्लान बनाया, मैंने क्लास लेनी है, ये भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। या आप इसको आगे से ले सकते हैं कि मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आगे से मैं क्लास लेने आ रहा हूँ, तो ये एक ट्रिगर पॉइंट है। यहाँ पे हमारे ट्रिगर पॉइंट्स, मल्टीपल ट्रिगर पॉइंट्स हो सकते हैं। आप यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। यूजुअली हम क्या यूज़ करते हैं, इनिशियली आप लोग भी यूज़ करें मैनुअल ट्रिगर या चैट ट्रिगर। जिसमें मैनुअल ट्रिगर का क्या मतलब है, जब भी आप लोग क्लिक करेंगे या इस बटन एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे, सिर्फ आप लोगों का वर्कफ्लो तब स्टार्ट होगा। और दूसरा, मैं दूसरे वर्कफ्लो पे आता हूँ कि जो हमारे पास चैट पे है, हम पहले एग्जांपल उसी से करेंगे। ऑन चैट मैसेज, ऑन चैट मैसेज का मतलब है कि जब भी यहाँ पे, अब जब मैंने ऑन चैट ओपन किया है, मैंने ये ट्रिगर मेरे पास ओपन है, तो आप लोग इसके बॉटम में देखेंगे हमारे पास चैट बॉट ओपन हो गया है, जिसके साथ हम चैट करके अपना वर्कफ्लो स्टार्ट कर सकते हैं। या वर्कफ्लो अगर टेस्ट करना है, किसी भी पॉइंट पे हमारे वर्कफ्लो में चैट इन्वॉल्व होती है, तो हम यहाँ पे उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पस। अच्छा, अभी हम पहले स्टार्ट करके देखते हैं हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने चैट भेजी है मगर उसने रिस्पॉन्स नहीं किया। उसने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया? क्योंकि फिलहाल ये जस्ट हमारे पास एक एम्प्टी बॉडी है चैट की, जिस उसके पीछे कोई ब्रेन नहीं है, कोई हमने एलएलएम मॉडल उसके साथ अटैच नहीं किया। इटसेल्फ एलएलएम मॉडल वो फिलहाल प्रोवाइड हमें एन यहाँ पे इस चैट के लिए उसने कोई एलएलएम मॉडल हमें प्रोवाइड नहीं किया। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ हमें एलएलएम मॉडल लगाना पड़ेगा अगर हमने उससे आंसर्स लेने हैं या क्वेश्चनिंग करनी है, कोई भी काम करवाना है। फिलहाल इसने क्यों नहीं आंसर किया? क्योंकि इट इज जस्ट अ स्केलेटन, उसके पीछे कोई ब्रेन नहीं है। मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट थिंग, हमारे पास जो भी हमारे पास नोड होगी, नोड को जब आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, तो हमारे पास उस नोड की प्रॉपर्टीज आती हैं। लेफ्ट हैंड साइड आप लोगों के पास आएगी, राइट हैंड साइड आएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे उसके पैरामीटर्स होंगे, फील्ड्स होंगी, पैरामीटर्स कह लें या फील्ड्स होंगी। और राइट हैंड साइड पे आप लोगों के पास उसका आउटपुट होगा। और हमारे पास एक मिडल सेक्शन भी है जो कि ट्रिगर के अलावा बाकी हर नोड में होता है। मैं आप लोगों को सिर्फ उसका ये इंटरफेस समझाने के लिए, ये हमारे पास एक जो कन्वेंशनल नोड है उसका इंटरफेस इस तरह का दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोगों के पास इनपुट है, जो हमें डिफाइन करता है कि हमारी पिछली नोड से क्या डेटा हमारे पास इस नोड के अंदर, क्या डेटा इनपुट हो रहा है, क्या डेटा पीछे से आ रहा है। मिडल सेक्शन जो है हमारा, यहाँ पे हम जो भी सेटिंग्स करना चाहते हैं अपनी नोड के लिए वो सेटिंग्स करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं सारी। और जो राइट हैंड साइड है वो हमें बताती है कि क्या आउटपुट आफ्टर द एग्जीक्यूशन, इस जो सेटिंग्स की है बेस्ड ऑन दैट क्या हमें आउटपुट रिसीव होगा या क्या हम आउटपुट शेयर कर रहे हैं, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सो अगेन समराइज करूँ अगर मैं इसको, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है हमारे वो पैरामीटर्स जो हमें पिछली नोड से कैरी कर रहे हैं या पिछली नोड हमें भेज रही है। दरमियान में उस डेटा पे जो हमें एज एन इनपुट रिसीव हुआ है, यूजुअली ये हमारा प्रोसेस होता है, जो हमें डेटा पिछली पिछली नोड से इस नोड से रिसीव हुआ है, उस पे ऊपर हम डिफरेंट फार्मूलाज या डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। और एग्जीक्यूशन में हमें उस इनपुट पे जो भी एग्जीक्यूशन हो के रिजल्ट्स आते हैं वो हमें आउटपुट में दिखते हैं।
मूविंग फॉरवर्ड हम ये सारी चीजें देखेंगे। अभी मैं दोबारा इस नोट को डिलीट कर रहा हूँ। ट्रिगर नोट्स हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो स्टार्ट होती हैं, उसमें कहीं से हमारे पीछे से इनपुट नहीं आ रहा होता, राइट? क्योंकि ट्रिगर में आप लोग, ट्रिगर इज द फर्स्ट स्टेप, तो वहां पे हमारे पास इनपुट फील्ड नहीं होती, आउटपुट आप देख सकते हैं और कन्फिग्रेशन आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, इनपुट नोट्स दो तरह की मैं बता चुका हूँ, बट हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस ही होती हैं। अब उन्होंने काफ़ी ऐड कर दिए हैं N10 ने। लेट मी जस्ट डिलीट दैट। हमारे पास ट्रिगर मैनुअल है, ऑन ऐप इवेंट है। ऑन ऐप इवेंट में क्या होता है कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस आप लोगों को मिल जाएंगे। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर हम यहाँ पे जीमेल को ऐड करते हैं तो जीमेल पे जब भी कोई मैसेज आएगा तो हम कहते हैं हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाए। अगर मुझे कोई मैसेज आया है और मैंने रखा हुआ एक बॉट के वो उसको ऑटोमेटिकली आंसर करे, तो मेरा जब भी मैं ईमेल पे मैसेज आएगा, मैं यहाँ पे जीमेल का ट्रिगर नोट बना सकता हूँ। जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ है, मेरा वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा और जो भी हमने उसको गोल रखे हैं वो उसको कंप्लीट करेगा। और इस तरह से आप मल्टीपल ऐप्स, हर ऐप के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और उसमें हमारे पास बड़ी ज़्यादा ऐप्स हमें मिल जाती हैं। असाना एक टूल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। यहाँ पे आप इस तरह की बना सकते हो ऑटोमेशन। अगेन ट्रिगर ऑटोमेशन मैं सिर्फ फिलहाल बता रहा हूँ। ट्रिगर क्या चीज़ कर सकती है कि जब भी कोई नया टास्क क्रिएट हुआ है तो आपकी एक ऑटोमेशन चल पड़ेगी। तो ये सारे ऑन ऐप इवेंट्स का मतलब है यहाँ पे जितने भी एप्लीकेशन है उसमें कोई अगर कोई फंक्शन होता है उस पर आप अपना वर्कफ्लो स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमारे पास ऑन स्केड्यूल है। मैंने आप लोगों को इसकी एग्जांपल ऑलरेडी दी है। 9 बजे रन करना है, कल को रन करना है, हर हफ्ते रन करना है कोई ऑटोमेशन, वो आप यूज कर सकते हो। ऑन वेबहूक कॉल्स, जहाँ जिन ऐप्स के आपके पास इंटीग्रेशन नहीं है उसके लिए हम वेबहूक कॉल्स यूज करते हैं। फॉर्म सबमिशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉर्म सबमिशन है कि आप लोग यहाँ पे फॉर्म अटैच कर देते हो। एक बड़ी ही वेग सी मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास फॉर्म ओपन हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ फिलहाल अभी आपके सामने ऐड किया है फील्ड नेम के नाम से फील्ड एक ऐड किया है। जब भी मैं यहाँ पे नेम करके सबमिट करूंगा तो मेरा वर्कफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इस वर्कफ्लो में कोई आगे नेक्स्ट नोड नहीं है तो इसलिए हमें एरर दे रहा है और वो एक इन्फिनिट लूप में चल गई है। हाँ, ये हमारे पास एग्जांपल थी ऑन सबमिशन की। ऑन सबमिशन भी हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं। फिलहाल मेरे माइंड में कोई एग्जांपल नहीं आ रही है, मगर आप लोग ये कर सकते हैं कि जब हम गूगल फॉर्म्स की तरह आप इस पे एक फॉर्म क्रिएट करें और फॉर्म आप जब शेयर करेंगे लोगों से और जब भी वो फॉर्म फिल करेंगे तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, जो भी फॉर्म पे इंफॉर्मेशन होगी उसके अगेंस्ट आप एआई को यूज़ करते हुए कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो आप लोग ऑन फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। और उसके अलावा दो तीन और ऑप्शंस हैं। अगेन अदर वेज हैं, उसमें फिर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेनली हमारे पास ट्रिगर मैनुअली चैट या ऑन ऐप इवेंट यूज होता है। अच्छा, अब हम आते हैं, लेट्स यूज ऑन चैट। मैं अब आप लोगों को एक यूज केस बताता हूँ जिसको हम बिल्ड करेंगे। लेट्स बिल्ड अ यूज केस कि हमारे पास हम गूगल शीट में इन्वेंट्री बनाते हैं। एक एग्जांपल जो हम पहले भी देख चुके हैं, हमने एआई स्टूडियो पे एक एप्लीकेशन बिल्ड की थी। आप लोगों को याद होगा, एआई स्टूडियो पे हमने एक एप्लीकेशन बिल्ड की थी जो हमारी इन्वेंट्री से चीज़ें देख सकती थी, उसके बारे में आंसर क्वेश्चन कर सकते थे, उसको आंसर कर सकते थे और वो एडिट भी कर सकती थी चीज़ें। हम वो सिमिलर एप्लीकेशन का जो वर्कफ्लो था वो हम कोशिश करते हैं N10 पे बनाने की। अगेन गूगल शीट पे हमारा सारा डेटा होगा। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास सिर्फ इंटरफेस नहीं होगा जो कि हमें एक एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है गूगल एआई स्टूडियो। इसमें हमें यूज करना पड़ेगा चैट इंटरफेस, और उसको यूज करते हुए हम अपनी इन्वेंट्री जो गूगल शीट में होगी उसको उसमें से डेटा फैच कर सकेंगे और उसमें हम चीजें ऐड कर सकेंगे, उसमें से हम चीजें डिलीट कर सकेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फिर हम अपना फर्स्ट, आप लोग भी कोशिश करें साथ के साथ फॉलो करें मुझे, ताकि जब आप लोगों का एक वर्कफ्लो बन जाए आप लोग दोबारा उसको अगर समझ नहीं आई है, साथ वीडियो दोबारा चला के आप लोग रिपीट करके वर्कफ्लो एक दफ़ा दोबारा देखें, आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इसमें पता लग जाएंगी। अच्छा, इसमें अभी जिस तरह मैंने बताया हमारे पास जो यूज़ केस है वो है, हम चैट के थ्रू अपने जो भी हमारा इन्वेंट्री है वहाँ से हम पूछना चाहेंगे कि हमारी इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, या अगर हम कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकेंगे।
अच्छा सॉरी, मैंने रियलाइज नहीं किया था मेरा कैमरा ऑफ था। कैमरा मैंने ऑन कर दिया है। ऑल राइट, तो अब हम आते हैं अपने वर्कफ्लो की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया हम चैट के थ्रू पूछना चाहेंगे क्या हमारी इन्वेंट्री में कोई भी क्यूरी कर सकते हैं इन्वेंट्री में। मैं इन्वेंट्री भी यहाँ पे ओपन कर देता हूँ गूगल शीट्स। हाँ, एक न्यू गूगल शीट मैंने ऐड की है। यहाँ पे हम एक इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं सबसे पहले। आइटम, और आइटम में हम यहाँ पे चलें, अभी इससे ज़्यादा मुझे फ्रूट्स के नाम नहीं आ रहे। आइटम्स की मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है, इसको लेट्स मेक इट बोल्ड। और हमारे पास क्वांटिटी की है, क्वांटिटी का एक कॉलम हमने क्रिएट किया जिसमें हम इसकी क्वांटिटी लिखते हैं। 20 एप्पल्स हैं हमारे पास। 0। अच्छा, अब ये हमने एक इन्वेंट्री क्रिएट कर ली है। फ्रूट शॉप है मेरी, जिसके लिए मैंने एक इन्वेंट्री क्रिएट किया है, जिसको अब मैं ऑटोमेट करना चाहूँगा। रादर देन गोइंग इनटू गूगल शीट या स्प्रेडशीट्स, मैं चाहूँगा कि मैं चैटबॉट के थ्रू सब कुछ पूछ सकूं और चीज़ें एनालाइज कर सकूं। अब यहाँ पे हम इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, लेट्स एन इट एन टेस्ट। का नाम एक फाइल का नाम डिफरेंट होता है जो कि हमारा फ्रूट्स है। शीट का नाम हमारा डिफरेंट होता है। शीट यूजुअली लोग रीनेम नहीं करते, 1 2 3 होती है, मगर आप लोगों को जानना जरूरी है कि जो शीट हम मल्टीपल शीट्स भी ऐड कर सकते हैं, तो इट बिहेव सिमिलर टू टैब्स गूगल क्रोम में। अब ये मेरे पास एक फाइल है फ्रूट्स की जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल शीट्स हैं। यूज इसका बहुत जगह पे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर, मेरा फाइल का नाम ग्रोसरी स्टोर हो सकता है, और इसके अंदर जो शीट्स हो सकती हैं, इट कैन बी ऑफ फ्रूट्स। ग्रोसरी का अलग हो सकता है, स्पोर्ट्स का, परफ्यूम्स का। तो हम इसमें डिफरेंट टैब्स, डिफरेंट शीट्स बना के उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अ, हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा, हमने इसके साथ एआई एजेंट लगाना है। तो सबसे पहले ही हमारी एग्जांपल में हम एआई एजेंट यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं। हम एआई सर्च करते हैं, नोड हमने ऐड करनी है एआई एजेंट की। अगेन मैं इस नोट को क्लोज करके आप लोगों को सिर्फ एक दफ़ा इंटरफेस दिखा देता हूँ पहले। अब हमारे पास क्या इंटरफेस है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे चैट है जहां से हमारा वर्कफ्लो स्टार्ट होगा। और चैट, जो भी क्यूरी चैट में आएगी वो किसको जाएगी, हमारे एआई एजेंट को जाएगी। अब आप लोगों को शायद याद हो, मैंने 2 हफ्ते पहले या शायद लास्ट एक हफ्ता पहले आप लोगों को बताया था एआई एजेंट में और खाली एक एलएलएम चैटबॉट एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। हमारे पास एआई एजेंट में क्या चीज़ें होती हैं, मैंने आप लोगों को बताया था। एक तो मेमोरी होती है, टूल होती है, और उसका ब्रेन होता है। तो हमारे पास ये तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिस जो हमें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी टू मेक दिस एम्प्टी एआई एजेंट टू वर्क लाइक एन एआई एजेंट। ठीक है, अभी फिलहाल ये अगेन स्केलेटन है जिसमें कोई चीज़ एडिड अभी फिलहाल एडिड नहीं है। हम इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे, उसके बाद ही हमारा एजेंट काम करना स्टार्ट करेगा। अब फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैट मॉडल। हमने एआई एजेंट की नोड यूज की है, हमने इसमें क्या ऐड करना है। अब ये एआई एजेंट किस मॉडल को यूज करते हुए आप लोगों के आंसर करेगा, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। आप लोगों का पास बजट कितना है, आप लोगों के पास एक्सेस किस किस मॉडल की है, या आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी बेसिस पे आप लोग यहाँ पे मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग मॉडल्स ऐड कर सकते हैं। अगेन हमारा इंटरफेस सेम होगा, जब भी किसी प्लस पे आप लोग क्लिक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से आप लोगों के पास साइड बार ओपन होगी। ये सारी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब इसमें आप लोग देखेंगे एंथ्रोपिक, जो क्लॉड की कंपनी है, उसके मॉडल्स अवेलेबल हैं। ओपन एआई के हमारे पास मॉडल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी काफ़ी कंपनीज जिसके हमारे पास मॉडल्स में अवेलेबल हैं, जेमिनाई के हैं, डीप सीक के हैं। मैं ट्राई करता हूँ शुरू में, एंड लेट्स होप कि जेमिनाई का मॉडल हमारा काम कर जाए।
यूजुअली क्या होता है, हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, हम लोग एपीआई यूज करेंगे, जो मैं आप लोगों को पहले डिफाइन कर चुका हूँ। एपीआई क्या करती है, एज अ ब्रिज काम करती है डिफरेंट एप्लीकेशंस के बीच में। अब ये एक हमारी एप्लीकेशन होगी, और दूसरी एप्लीकेशन क्या है, जेमिनाई, जो हमारा एलएलएम मॉडल है। उसके दरमियान में ब्रिज, एज अ ब्रिज एक्ट करेगी हमारी एपीआई, हमारी इस एप्लीकेशन को हमारे एलएलएम मॉडल के साथ कनेक्ट करेगी। कोशिश मैं करूंगा कि जेमिनाई, क्योंकि फ्री एपीआईज आप लोगों को प्रोवाइड करता है, मगर उसकी जो डाउन साइड ये है कि अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं किसी भी टाइम पे, तो आप लोगों की जो फ्री एपीआई है उसको वो प्रायोरिटी नहीं देता। फिर वो प्रायोरिटी देता है जिन्होंने पैसे दिए हुए हैं, फिर वो उनको प्रायोरिटी देता है, वो यूज़ कर सकते हैं मॉडल बिफोर उन लोगों के जो लोग फ्री एपीआई यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है कभी कभार हमारा सिस्टम बीच में आंसर ना कर सके। अगर ऐसा होता है तो फिर हम मॉडल चेंज करके देखेंगे। बट ताकि आप, क्योंकि आप लोग भी ताकि आप लोग भी मेरे साथ यूज़ करें, ये बना सकें, इसलिए फिलहाल मैं जेमिनाई की एपीआई की यूज़ करूंगा। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जेमिनाई मैंने यहाँ पे ऐड किया है, गूगल जेमिनाई चैट मॉडल। आप लोग इसको सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास अगेन 3 सेक्शंस वाला इंटरफेस ओपन हुआ है। यहाँ पे हमने सेटअप करने हैं, जिसका क्या मतलब है, एपीआई की आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करनी है। एपीआई की के लिए हम यहाँ पे गूगल एआई स्टूडियो ओपन करते हैं। गूगल एआई स्टूडियो में आप लोग देखेंगे मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एपीआई कीज बनी हुई हैं। अब ये सारी एपीआई कीज भी मैंने खुद नहीं क्रिएट की, जो हमने एप्लीकेशंस बिल्ड की थी उसके लिए एपीआई कीज क्रिएट की हैं खुद से गूगल एआई स्टूडियो ने। हो सकता है अगर आप लोगों ने काम किया होगा पहले, अगर आप लोगों ने ये मेरे प्रोजेक्ट्स जो हमने अभी प्रोजेक्ट्स पे काम किया उस पे आप लोगों ने भी काम किया है, तो देर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को भी एपीआई कीज नजर आए। अगर आप लोग पहली दफा गूगल एआई स्टूडियो पे आ रहे हैं तो हो सकता है बिल्कुल कोई एपीआई की नजर नहीं आएगी। इनिशियली क्या होता था, एपीआई की इजीली जनरेट हो जाती थी। अब गूगल ने थोड़ी सी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कि वो प्रोजेक्ट से लिंक होनी चाहिए, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो हो सकता है आप लोगों को इशू आए एपीआई की क्रिएट करने में। अगेन अगर कोई इशू आता है, 2 तरीके हैं उसको रिजॉल्व करने के। सबसे बेहतर, सबसे अच्छा तरीका है, आप लोग चैट जीपीटी को जो भी एरर आ रहा है उसको एरर दें, स्क्रीनशॉट्स दें। बेहतर यह है कि आप लोग एरर लिख के दें, स्क्रीनशॉट देंगे तो आप लोगों की टोकन जल्दी बर्न हो जाएंगे। उसको लिख के दें, ये एरर आ रहा है, मैं एपीआई की क्रिएट करना चाह रहा हूँ। वो आप लोग को गाइड करेगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह आप वो एरर रिजॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग एपीआई की क्रिएट करें। अगर इस सब के बाद भी आप लोगों की एपीआई क्रिएट नहीं हो रही एपीआई की, तो फिर आप लोग मुझे रीच आउट करें। बट पहले कोशिश करें कि चैट जीपीटी से अपना जो भी मसला आ रहा है वो रिजॉल्व करें। मैं एपीआई की क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, लेट्स नेम इट फ्रूट्स। सेम नाम रखा है मैंने जो हमारे पास हमारी शीट का था। उसके साथ मैंने आप लोगों को बताया है कि हमें किसी ना किसी प्रोजेक्ट के साथ इसको लिंक करना पड़ता है। तो मैं इसमें 2 प्रोजेक्ट्स हमारे पास क्रिएटेड हैं ऑलरेडी मेरे अकाउंट के साथ, जेमिनाई प्रोजेक्ट और डिफॉल्ट जेमिनाई प्रोजेक्ट। मैं जेमिनाई प्रोजेक्ट के साथ इसको लिंक करके क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट हुआ हुआ तो आप लोगों को प्रोजेक्ट क्रिएट करना, देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों को वो गूगल कंसोल में भेजते, जो कि इनका एक अलग टूल है जहाँ पे सारी बैकएंड की चीज़ें ये लोग आप मैनेज कर सकते हो। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है वो उन लोगों के लिए जो टेक्निकल नहीं है, मगर अगेन चैट जीपीटी के साथ स्टेप बाय स्टेप आप उसको बताएं। अगर कोई मसला आ रहा है, वो आप लोगों का प्रोजेक्ट क्रिएशन से लेके बाकी सब कुछ आप लोगों की हेल्प करेगा किस तरह से आपने एपीआई की क्रिएट करनी है। अब मेरे पास एपीआई की क्रिएट हो चुकी हुई है। यूजुअली आप लोगों ने क्या करना है, कभी भी अपनी एपीआई की किसी के सामने एक्सपोज नहीं करनी अभी फिलहाल, क्योंकि ये फ्री है, मुझे भी कितना फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर में दिखा रहा हूँ एपीआई की। आप लोगों ने यहाँ से हमेशा अच्छा, एक और चीज़ है, जहाँ मल्टीपल टूल्स इस तरह के हैं कि जब आप लोग वहाँ पे एपीआई की क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन आप लोग उसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप उस स्क्रीन को क्लोज करेंगे, आपकी एपीआई की दोबारा कॉपी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दिस इज वेरी मच कनेक्टेड। ये इसी तरह है जिस तरह आप लोगों का एक क्रेडिट कार्ड है, मे बी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर एपीआई कीज कहाँ यूज़ हो रही हैं, कंपनी डेटा में, कंपनी प्रोजेक्ट्स में।
तो वहां पे कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप लोगों की एपीआई की कहीं पे एक्सपोज हो गई है तो इसका मतलब है आप लोगों का क्रेडिट कार्ड खाली हो सकता है। तो इसीलिए हर सिस्टम ने अपनी तरफ से उसको बहुत प्रोटेक्ट कर काफी ज्यादा मेजरमेंट्स लेते हैं इन एपीआई कीज को एक्सपोज होने से बचाने के लिए, अवॉइड करने के लिए। तो मैं यूजुअली क्या होता है, अब यहाँ पे हमें ऑप्शन नजर आ रही है कि मैं कॉपी कर सकता हूँ, किसी भी टाइम आके कॉपी कर सकता हूँ। बाकी प्लेटफॉर्म्स में, अक्सर प्लेटफॉर्म्स में इस तरह है कि जब आप एक दफा एपीआई की क्रिएट कर रहे हो तो उसके बाद दोबारा आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, वो वन टाइम होगी, आप डिलीट करके नहीं की आप लोग को क्रिएट करनी पड़ेगी। अच्छा, एपीआई की दिखती किस तरह से है? मोर और लेस ज्यादातर एपीआई की इसी तरह से दिखती हैं, एक बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स प्लस लेटर्स होता है। अगेन क्योंकि एक यूनिक कोड होता है जो आप लोगों को एक पासवर्ड बना के देता है, जो आप लोगों ने लिंक करने के लिए एक जगह से एक एप्लीकेशन को दूसरी एप्लीकेशन से लिंक करने के लिए बनाते हैं। और ये दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू योर ओन एप्लीकेशन। इंडिविजुअली एक पर्सनल चीज होती है जो आप यहाँ अपने कंपनी के लिए यूज करते हैं या पर्सनल यूज के लिए। एपीआई की हमने क्रिएट कर ली है, लेट्स गो बैक टू NA10। जिस तरह उसने लिखा हुआ था, क्रीडेंशियल्स पहले हमने सेट करने हैं। क्रीडेंशियल्स का क्या मतलब होता है? ईमेल, पासवर्ड, जिससे आप साइन इन कर सकें। तो हमारे पास, जब मैं क्रीडेंशियल्स पे क्लिक करूंगा, मेरे पास ऑप्शन आ रही है एपीआई की जो हमने अभी कॉपी की है, वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और इसको सेव करूंगा। अगर तो आप लोगों ने पहले से कोई और मॉडल सेलेक्ट किया और एपीआई की आप लोग जेमिनाई की यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो एरर देगा आप लोगों को ऑब्वियसली। तो इसलिए कोशिश करें कि आप लोग मेक श्योर करें जो मॉडल आपने पीछे सेलेक्ट किया है उसी की एपीआई की आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करें। हमारे पास आप देखेंगे कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब है हमारी एपीआई की सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुकी हुई है। यहाँ पे हमारा लोगो भी आ गया जेमिनाई का। अब हम टेस्ट करते हैं हमारी चैट क्या हमें रिस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा जी, अब आप देखेंगे हमें रिस्पॉन्स मिल गया। अभी हमने मेमोरी या टूल ऐड नहीं किया, मेमोरी की तरफ मैं अभी नेक्स्ट आता हूँ। बट उससे पहले आप देखेंगे हमें उसने रिस्पॉन्स दे दिया है। इसका क्या मतलब है? हमारा जो मॉडल है वो कनेक्ट हो गया। आप लोग भी अपने एंड पे कोशिश करें, अगर चल रही है तो वेल एंड गुड, नहीं चल रही तो हम इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब मेमोरी कहाँ पे यूज होती है मैं आप लोगों को दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इससे नेक्स्ट मैसेज पूछता हूँ, अच्छा आप लोग देखें व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मैंने पूछा, उसने मुझे आंसर किया है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसने उसे हमें आंसर किया है इस्लामाबाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच इज द क्लोजेस्ट सिटी नेक्स्ट टू इट। क्या मतलब है इसका कि हम अब उस इट का इसमें क्या मतलब है कि हम रेफर कर रहे हैं इस्लामाबाद को। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अभी जो तुमने आंसर किया है हमें इस्लामाबाद का, उसके सबसे पास शहर कौन सा है। तो आप लोग इसका रिस्पॉन्स देखें, वो हमें ये नहीं बता सकेगा कि हम बाय इट हमारा क्या मतलब है। आप लोग यहाँ पे देखें, टू गिव यू एन एक्यूरेट आंसर आई नीड टू नो व्हाट इट रेफर्स टू। हालांकि हमने अभी चैट में उससे ऊपर इस्लामाबाद बताया, मगर क्योंकि अगेन ये एक टॉपिक जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट का, ये उससे कनेक्ट करता है। हमारे उसके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है, हर चैट के बाद उसके पास जीरो कॉन्टेक्स्ट है, वो कहीं मेमोरी में सेव नहीं कर रहा अपना कॉन्टेक्स्ट। जब मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा है हाय, उसने मुझे सिर्फ उस हाय का रिप्लाई किया, उसके बाद वो भूल गया है कोई क्या चैट थी, कोई कॉन्टेक्स्ट में उसके पास जीरो मेमोरी सेव है, क्योंकि हमने अभी मेमोरी नहीं ऐड किया है, दिमाग नहीं ऐड किया एलएलएम सिस्टम का। सॉरी, मेमोरी नहीं ऐड की, दिमाग हमने ऐड कर लिया आंसर करने के लिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल ऑफ पाकिस्तान क्या है। उसने यहाँ तक हमें इस्लामाबाद का आंसर कर दिया, उसके बाद वो भूल गया क्या चैट थी, जस्ट उसने वो आंसर किया है। अब जब मैंने उसे रेफर किया किसी पिछले क्वेश्चन को, तो वो कंप्लीटली
कंप्लीटली उसको समझ ही नहीं लगी है कि क्या क्वेश्चन था पहले मेरा, बाय इट व्हाट डू यू मीन, तब मैं आपको आंसर कर सकूंगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम यहाँ पे मेमोरी ऐड करें। मेमोरी पे आप लोग जाएंगे, मेमोरी अगेन डिफरेंट आप लोगों को डेटा बेसिस मिलती हैं जहाँ पे आप मेमोरी ऐड कर सकते हैं, बट हमने फिलहाल हमें क्या चाहिए, एक सिंपल सिस्टम चाहिए जो हमें क्वेश्चंस का आंसर कर सके और पिछला क्वेश्चन याद रख सके। तो उसके लिए इटसेल्फ N8N अपनी मेमोरी प्रोवाइड करता है, छोटी सी डेटाबेस, सिंपल डेटाबेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप लोग सिंपल मैसेजेस सेव कर सकते हो। अगर हमने बड़े सिस्टम पे काम करना है तो हम जाएंगे MongoDB, Postgres, इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो कि इंटीग्रेट हो जाती हैं N8N के साथ। बट फिलहाल हम सिंपल मेमोरी पे जाएंगे, हमने उसके साथ मेमोरी ऐड किया। यहाँ पे आप लोगों ने कुछ भी चेंज नहीं करना, सिंपली आप लोगों ने मेमोरी ऐड किया है। और एक चीज इंपॉर्टेंट अगर आप लोगों ने जिस पे नोट करना है वो ये है कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ। कॉन्टेक्स्ट विंडो लेंथ का मतलब है कितने मैसेजेस, लास्ट मैसेजेस आपने याद रखने हैं। उसमें हम आ जाते हैं, लेट्स से हम 10 मैसेज कर देते हैं। अगर दो, लेट्स ट्राई दिस, मैं 2 मैसेजेस करता हूँ इसको और हम चैट रीसेट करते हैं, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे लॉग्स में काफी चीजें जो आप लोगों को खुद बैठ के एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। जब आप लॉग्स में देखेंगे इनपुट आउटपुट ये सारी चीजें देखें, आप लोगों को चीजें समझ आने लग जाएंगी कुछ ना कुछ कि किस तरह से मॉडल्स काम करते हैं, अभी हमारा सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। और अगेन जब आप लोग अगर प्रोग्रामिंग के थ्रू भी कोई मॉडल बनाते हैं तो डायनामिक्स उसके सेम रहते हैं, इसी तरह से काम करता है कि हमने चैट पूछी है, अब चैट में एआई एजेंट ने क्या किया है, पहले मेमोरी के पास किया है, फिर हमारे मॉडल के पास किया और फिर उसने मेमोरी में हमारी चीजें सेव करवाई हैं। अब आप लोग देखिए उसने मुझे बताया क्लोजेस्ट सिटी टू इस्लामाबाद इज रावलपिंडी, क्योंकि उसके पास टेक्स्ट था, कॉन्टेक्स्ट था, उसने आंसर किया है। अब हमने 2 मैसेजेस का उसमें कॉन्टेक्स्ट रखा है, एक मैसेज हमारा, दूसरा मैसेज इसका भी, नेक्स्ट का भी आंसर शायद दे दे, विच इज आप लोग देखिए उसने दोबारा सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर कर दिया, क्योंकि एक था कॉन्टेक्स्ट में उसका मैसेज उसने सेव किया, सेकंड मैसेज उसने सेव किया, यहां तक उसको पता था किसकी बात हो रही है। अब जब हम उससे पूछेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो हमें आंसर गलत देने लग जाए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ही हमने रखी है, 2 मैसेजेस तक वो सेव रख सकता है। अब हम पूछते हैं, अच्छा अब इसने यहाँ पे किस तरह से हमें आंसर किया है। मैंने आप लोगों को बताया है कि लास्ट 2 मैसेजेस हमेशा वो सेव रखेगा। तो अब इसने यहाँ पे मुझे आंसर किस तरह से कर दिया है, क्योंकि उसने जब लास्ट मैसेज देखा है और उसका रिप्लाई भी वो सेव रखता है, अपना कॉन्टेक्स्ट में मैसेज प्लस उसका आंसर सेव रखता है। तो लास्ट मैसेज में उसने देखा है कि हमारे पास डिस्कशन जो हो रही थी वो इस्लामाबाद से रिलेटेड हो रही थी, तो उसने गेस कर लिया है कि हम हमारी डिस्कशन इस्लामाबाद